मॉर्निंग। चलो आज हम चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में लेक्चर नंबर 8 अपना स्टार्ट करेंगे विद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी प्रिपरेशन खत्म कर दी थी एल्डिहाइड और कीटोन की। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की जब बात करेंगे हम, तो उसके अंदर पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। अब ये तो हमें पता है कि फिजिकल स्टेट कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड है, गैस। ओके, तो यहाँ पे जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से फिजिकल स्टेट क्या होंगी। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन की बात करनी हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एस्टर, ईथर, किसी की भी बात करनी हो, तो जो स्टार्टिंग के जो कंपाउंड्स है किसी के भी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, किसी के भी, ओके, तो सभी के स्टार्टिंग के जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं गैसियस फॉर्म में। जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, ओके, और उसकी जो कार्बन चेन है वो इंक्रीज होगी अल्काइल ग्रुप की, ओके, उसी तरह उसका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ वो गैसियस में से लिक्विड और लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है। तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड के अंदर फर्स्ट एल्डिहाइड है HCHO, इसको हम बोलेंगे मिथेनॉल। ओके, तो मिथेनॉल जो है उसका फिजिकल स्टेट कौन सा है, तो उसका फिजिकल स्टेट है गैसियस स्टेट। ओके, उसका फिजिकल स्टेट कौन सा है, गैसियस स्टेट। नेक्स्ट है CH3CHO, दैट मींस इथेनॉल। किसकी बात करनी, इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है। क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। और इन दोनों के अलावा जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, मतलब एक्सेप्ट दिस टू एल्डिहाइड एंड कीटोन are in liquid or solid state contained। ओके, मतलब इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो या तो लिक्विड स्टेट में या तो सॉलिड स्टेट में अकॉर्डिंग टू मास। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे, तो इनिशियल गैसियस स्टेट में होंगे, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, और उसके बाद लास्ट में होंगे सॉलिड स्टेट में। मतलब जितने भी हायर मॉलिक्यूल्स है, हायर कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन के, वो क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में। लोवेस्ट जो है जैसे कि इथेनॉल है, मिथेनॉल है, तो वो गैसियस स्टेट में। यहाँ पे भी लिखा है वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है वो हमें पता है, ओके। और जो मिडल के जो कंपाउंड्स है एल्डिहाइड कीटोन के, वो किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में। ओके, तो ये फर्स्ट बात की हमने फिजिकल स्टेट की। उसके बाद बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट की। तो अब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी, हाइड्रोकार्बन के साथ कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद ईथर के साथ, और उसके बाद अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूं नोट के फॉर्म में, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर विथ सेम मॉलिक्यूलर मास। मतलब यहां पे हम उसी ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर हो। मतलब जो भी आप कंपाउंड एल्डिहाइड का लो या फिर कीटोन का,
उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन का होना चाहिए, मतलब नियर अबाउट सिमिलर होना चाहिए। ओके, और उतना ही मॉलिक्यूलर मास होगा ईथर का। ओके, तो पहले यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए आप। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CHO, ये है अपना प्रोपेनॉल। ये क्या है? प्रोपेनॉल। इसकी कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन के साथ करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में यहां पे लिख रहा हूं एन ब्यूटेन। ओके, और इथर लिख रहा हूं CH3O CH2 CH3। तो ये हो गया अपना मिथॉक्सी इथेन, ये हो गया अपना मिथॉक्सी इथेन। ओके, इन तीनों की कंपैरिजन की बात करनी है, मतलब इन तीनों का पहले तो मॉलिक्यूलर मास कैसा है वो देख लेते हैं। जो प्रोपेनॉल है उसका मॉलिक्यूलर मास है 58। कितना है? 58। एन ब्यूटेन जो है उसका है 60। और ये जो मिथॉक्सी इथेन है, मतलब जो ईथर है, उसका मॉलिक्यूलर मास है 58। एक चीज तो समझ में आई कि तीनों का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इन तीनों की कंपैरिजन कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ओके, तो अब जो प्रोपेनॉल है, एन ब्यूटेन है और मिथॉक्सी ईथर है, तो जो प्रोपेनॉल है उसके अंदर, मतलब जो आल्डिहाइड है उसके अंदर, आल्डिहाइड या कीटोन, दोनों के साथ में ही बात करते हैं, आल्डिहाइड या कीटोन, तो उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है आल्डिहाइड और कीटोन में। लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं तो ब्यूटेन में, मतलब अल्केन में, हाइड्रोकार्बन में देखने को मिल रहा है, और मिथॉक्सी ईथर में भी वो बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है क्या? तो मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ आल्डिहाइड और कीटोन का, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप है। चलो C में नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। कोई भी आल्डिहाइड कीटोन, हमें सिर्फ बात करनी है कार्बोनिल ग्रुप की, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोनिल ग्रुप पे। ओके, किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोनिल ग्रुप पे। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रिपरेशन में भी कि कार्बन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। ओके, तो कार्बन पे पार्शियली कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पार्शियली कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, ये चीज तो पहले भी पता है। ये हमने एक आल्डिहाइड की बात की, उसके नीचे में एक और आल्डिहाइड लिख रहा हूं, ये वाला। ओके, तो यहां पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये फर्स्ट जो आल्डिहाइड हमने लिखा है उसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड जो आल्डिहाइड लिखा है उसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और ये जो अट्रैक्शन है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पे अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो ये जो अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ओके, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कार्बन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पे भी हमने सेम स्ट्रक्चर लिखा है, कार्बन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आ रहा है। तो एक आल्डिहाइड दूसरे आल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो करेगा, जो कि यहाँ पे एन ब्यूटेन के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो उसके बीच में जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही ज्यादा नहीं है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन पे कोई पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट ही नहीं होगा। ओके, अब यहां पे बात करें ईथर की, तो ईथर पे ये जो बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके से है। ओके, तो यहाँ पे नो डाउट आपको, यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोजन लिख देता हूं, यहाँ पे CH2 CH3 है। ओके, तो
यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जितना डिफरेंस ये इस साइड होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ पे भी होने वाला है। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो हो रही है वो कैंसलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि आल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ये पॉसिबल है, क्योंकि आल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? और उसी वजह से उसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो आल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, उसी की वजह से सेम मॉलिक्यूलर मास वाले, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आल्डिहाइड और कीटोन का। उसके बाद इन दोनों में बात करें तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी ये जो इथॉक्सी मिथॉक्सी ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ओके, मतलब ये अपना फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, और ये थर्ड। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं 1 2 एंड 3। मतलब फर्स्ट होगा आल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद ईथर, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, किसकी कंपैरिजन कर सकते हैं हम, जिसका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर हो। किसका, जिसका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर हो उसी की कंपैरिजन कर सकते हैं हम। ओके, अदरवाइज हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वरना पता ही नहीं चलेगा ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देन आफ्टर वी कैन डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आल्डिहाइड और कीटोन, और उसकी कंपैरिजन हमें करनी है अल्कोहल के साथ। अभी तक हमने देखा आल्डिहाइड कीटोन की कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन के साथ और ईथर के साथ। देन आफ्टर हम देखेंगे आल्डिहाइड और कीटोन की कंपैरिजन अल्कोहल के साथ। ओके, तो मैं पहले आल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, और अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिख देता हूं ROH। क्लियर है? तो यहां पे भी आल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल में भी हमें सेम मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है, सेम मॉलिक्यूलर मास। मतलब अल्कोहल और आल्डिहाइड कीटोन में जो भी हम कंपाउंड कंसीडर करेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा, सिमिलर। ओके, अब आल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, और यहां पे मैंने ये आल्डिहाइड का है और ये अल्कोहल का है। ओके, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड है, और OH बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो पार्शियली कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो तो पता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोजन attach with more electronegative element, more electronegative element then hydrogen bond is generated. Okay, तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो आल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कौन सा बॉन्ड था, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सा बॉन्ड होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब इन दोनों बॉन्ड की कंपैरिजन हम करें, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू दिस टू वन। मतलब कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके अंदर ज्यादा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। और उसी की वजह से अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट आल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे भी ज्यादा है। समझ में आया सबको? यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2OH। तो यह अपना हो गया प्रोपेनॉल।
ये अपना प्रोपेनॉल है। अब इसकी कंपैरिजन कोई भी आल्डिहाइड या कीटोन के साथ कर लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CHO। ओके, तो इन दोनों की कंपैरिजन करें हम, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है अल्कोहल के अंदर, और ये जो हमने आल्डिहाइड लिखा है, ये आल्डिहाइड कौन सा है, ब्यूटेनॉल। ये आल्डिहाइड कौन सा है, ब्यूटेनॉल। ओके, तो इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे जो है वो OH बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहां पे जो CHO फंक्शनल ग्रुप है, मतलब आल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कौन सा अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है? तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, तो इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी की वजह से जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट आल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लिख देते हैं। ओके, तो फर्स्ट अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कीटोन और आल्डिहाइड। तो कीटोन और आल्डिहाइड में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो आल्डिहाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा ही कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए मैंने इज इक्वल टू लिखा है बीच में, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे ईथर, और उसके बाद लिखेंगे हम हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन अल्कीन और अल्काइन। क्लियर है? तो अल्कोहल, कीटोन, आल्डिहाइड, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। तो ये ऑर्डर हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, जो हमें काफी बार एग्जाम में रीजन की तौर पे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आल्डिहाइड और कीटोन के जो सेम मॉलिक्यूलर मास है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो उसका रीजन ये होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? उसी तरह आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ईथर और हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आल्डिहाइड या कीटोन का। क्लियर? तो ये आपको कोई रीजन के तौर में भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और JEE और नीट के अंदर भी अगर आपको ये ऑर्डर पता है तो आप इजीली उसको अरेंज कर सकते हैं एज इंक्रीजिंग ऑर्डर, एज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? तो आप ये ऑर्डर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो आपके लिए ये टॉपिक इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी का सॉल्युबिलिटी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी जनरली हम चेक करते हैं वाटर के अंदर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करनी हो तो पहले उसकी कंपैरिजन वाटर के साथ होती है। दैट मीन्स कि वो वाटर के अंदर कितना सॉल्युबल है। अगर वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल जैसा कुछ बिहेव कर रहा है तभी हम उसको और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे वाटर के अंदर। ओके, तो जो लोअर आल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं आर soluble in water due to hydrogen bond formation between aldehyde, ketone in water। इसका मतलब क्या होगा कि जो आल्डिहाइड और जो कीटोन है वो वाटर के अंदर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। सर अभी तो आपने बात की थी कि आल्डिहाइड और कीटोन के अंदर तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाँ, मैंने एकदम सही कहा था, और आप यहां पे ऐसा बोल रहे हो कि वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हाँ, ये भी सही है। तो वो कैसे, चलो देखते हैं कि दोनों चीज अलग कैसे है। तो जैसे कि अपना एक आल्डिहाइड है और ये अपना सेकंड आल्डिहाइड है,
तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे एक आल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ दूसरा आल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तब उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वो क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, और अब हमें बात करनी है आल्डिहाइड और कीटोन की वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंपैरिजन। ओके, तो आल्डिहाइड का कंपाउंड तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब कोई भी मैं H2 मॉलिक्यूल लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि वाटर के साथ उसकी कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, उसी तरह यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप समझ में आ गया ना कि अगर आल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और आल्डिहाइड कीटोन की कंपैरिजन जब वाटर के साथ करेंगे तब उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आती है, मतलब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लोअर आल्डिहाइड और कीटोन, मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ओके, वहां तक ही जो आल्डिहाइड और कीटोन्स है, मतलब प्रोपेनॉन तक की बात करें तो वही वाटर में सॉल्युबल है। उसके आगे के जो आल्डिहाइड और कीटोन्स है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, हेक्सेनॉल है, ओके, वो सारे वाटर में इनसॉल्युबल होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अल्काइल की जो चेन है, आर ग्रुप, वो इंक्रीज होती जाएगी। और जितनी अल्काइल ग्रुप इंक्रीज चेंज करेगा, ओके, जितनी चेन इंक्रीज होगी उसी की वजह से वो ग्रुप कैसा हो जाएगा? क्राउडी ग्रुप। कैसा होगा? क्राउडी ग्रुप। और उसी की वजह से वो वाटर में इनसॉल्युबल होता जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हमने क्या सीखा कि जो लोअर आल्डिहाइड और कीटोन है वो वाटर में सॉल्युबल है, ओके, और जो हायर आल्डिहाइड और कीटोन है वाटर में इनसॉल्युबल है ड्यू टू इंक्रीज इन अल्काइल चेन। क्लियर है? आई थिंक अब सबको समझ में आ चुका है। चलो, उसके बाद स्मेल की बात करते हैं। ओके, तो जनरली स्मेल क्या होती है आल्डिहाइड और कीटोन्स की? तो लोअर आल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं, लोअर आल्डिहाइड और कीटोन, उसकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल। कैसी होती है? पंजेंट स्मेल, मतलब कड़वी स्मेल होती है। ओके, और जो हायर आल्डिहाइड और कीटोन है, उसकी स्मेल होती है फ्रेग्रेंट स्मेल। फ्रेग्रेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रेग्रेंस स्मेल मतलब मीठी स्मेल। ओके, जैसे परफ्यूम में होता है वो सब। ओके, तो ऐसी स्मेल जो होती है वो हायर आल्डिहाइड कीटोन की होती है, और लोअर आल्डिहाइड जो कीटोन है उसकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीजें पता चल चुकी है। फर्स्ट हमने देखा था फिजिकल स्टेट के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, नेक्स्ट था बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद हमारा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद टॉपिक है हमारा स्मेल। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अच्छी से समझ में आएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपना फर्स्ट कंपाउंड है, ये बी, ये सी और ये डी। तो आपको इन चारों में ये देखना है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है अपना वो कौन सा है? आल्डिहाइड।
सेकंड जो है वो क्या है अपना अल्कोहल, थर्ड अपना क्या है ईथर, और फोर्थ है अपना हाइड्रोकार्बन। तो अभी मैंने ऑर्डर आपको लिखवाया था कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का। ओके, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद ईथर, और उसके बाद लास्ट में होगा हाइड्रोकार्बन का। तो आप इजीली पता कर सकते हो कि ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, ईथर और हाइड्रोकार्बन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड भी जनरेट नहीं हो रहा है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों की कंपैरिजन में तो कम ही है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल की कंपैरिजन में तो कम ही है, वो तो पता चल ही गया है। अब बात इन दोनों की समझनी है कि अल्कोहल में और एल्डिहाइड में क्यों ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका होगा अल्कोहल के अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे CHO में क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी MCQ इजीली सॉल्व कर सकोगे। सिर्फ आपको ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर क्या था, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का, उसके बाद है कीटोन और एल्डिहाइड जिसका सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात की तो आपको उसमें कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लिखना है, क्लियर है, और उससे कम लिखना है एल्डिहाइड का। उसके बाद है ईथर और लास्ट में होगा हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। तो ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एल्डिहाइड और कीटोन की वो अच्छी तरह से सबको समझ में आ चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, थैंक यू।